बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ीलैंड में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम 13.2 को डिस्कस करेंगे जो कि कन्वर्स है प्रीवियस थ्योरम का। इस थ्योरम में हम वो बात करेंगे जो पिछले थ्योरम में की थी उसके अगेंस्ट। जैसे कि पिछले चैप्टर में भी हमने कन्वर्स को कंसेप्ट को देख लिया। लास्ट थ्योरम में हमने एक डिस्कशन की, वो ये थी कि अगर आपके पास कोई एक साइड किसी ट्रायंगल की बड़ी है किसी दूसरी साइड से, तो उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी बड़े होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ बी सी इज़ ग्रेटर देन सी ए, इट मीन्स डैट द एंगल अपोजिट टू बी सी, यानी कि बी सी के अपोजिट, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये बड़ा होगा किस एंगल से? ए सी के अपोजिट, जो कि ये वाला एंगल है। अब हम उलट कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, यानी अगर मैं आपको ये कह दूं कि एंगल जो है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल दूसरे किसी एंगल से बड़ा है, इट मीन्स कि उसकी जो अपोजिट साइड है, यानी कि जो उसके सामने साइड है, फ्रंट साइड है, अपोजिट साइड है, वो क्या होगी? वो भी बड़ी होगी अगर उसका एंगल बड़ा है, और उसके सामने वाली साइड छोटी होगी अगर उसका एंगल छोटा है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि एंगल आपका जो बी है ये छोटा है और एंगल ए बड़ा है। इट मीन्स कि ए बड़ा अगर एंगल है तो इसके सामने साइड कौन सी है? बी सी, ये भी बड़ी होनी चाहिए। और अगर ये जो एंगल बी छोटा है, इट मीन्स इसके जो सामने साइड है सी ए, वो छोटी होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें गिवन ये आपको बताया जा रहा है कि एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, और अब हम ये प्रूव करेंगे कि चूँकि ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होनी चाहिए इस साइड से। फॉर डैट रीज़न हम लोग अगेन ऑटोकैड में जाएंगे और हम हमेशा की तरह यहाँ पर एक ट्रायंगल को स्केच करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी जो बुक है उसको देखते हुए एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में इसके हम पहले नाम दे दें। दिस इज़ योर ए and here we have B and here we have C। ए बी सी एक ट्रायंगल आ गई जिसके अंदर हमारे पास तीन साइड्स, तीन एंगल्स हैं। गिवन में आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से। चूँकि ये चीज़ गिवन है तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। जब कोई चीज़ गिवन होती है तो उसको मेंशन करना आसान हो जाता है, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर मेंशन करके। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल एंड हेयर वी हैव एन एंगल बी, और ये जो एंगल है इस ये आपके पास छोटा है और ए एंगल बड़ा है। तो चूँकि ये एंगल आपके पास छोटा है तो इसके जो सामने वाली साइड है ए सी, वो छोटी प्रूव करनी है हमने। ये एंगल बड़ा है गिवन है, तो इसके जो सामने वाली साइड है वो बड़ी प्रूव भी करनी है हमने, यानी कि बी सी इज़ ग्रेटर दैन सी ए या ए सी। इस चीज़ के लिए आप ट्राइक्योटोमी प्रॉपर्टी का सहारा ले सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी। नंबर्स की प्रॉपर्टी है, देखें, ये जो आपके पास लेंथ होती है किसी भी ट्रायंगल की, उसी लेंथ की मेजरमेंट की बेस पे आप कह सकते हैं कि ये साइड बड़ी है या ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। तो डिसीजन किसकी बेस पे होता है? नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट, एक वैल्यू होती है। तो हमने नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है कि कोई से दो नंबर, यानी कि अगर ये और ये नंबर को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर है, तो दो नंबर्स आ गए ना, इनकी वैल्यू को हम एक नंबर, इसकी वैल्यू को हम एक नंबर। दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? या तो बराबर हो सकते हैं, या छोटा हो सकते हैं, या बड़ा हो सकता है। लाइक मैं कहता हूँ ये 10 है या 5, या तो 10 5 से बड़ा है, या 10 और 5 बराबर है, या 10 छोटा है 5 से। तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आइदर द फर्स्ट थिंग इज़ लेस देन द सेकंड, और इट इज़ इक्वल्स टू, और इट इज़ ग्रेटर टू, ठीक है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब यहाँ पर हम लोगों ने यही बात कही है कि आपकी ये जो साइड है बी सी, ठीक है, और ए सी, या तो आपकी बी सी बड़ी है ए सी से, ठीक हो गया, एक चॉइस।
दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि बी सी और ए सी हो सकता है बराबर हो। तीसरे पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि या आपका ए सी बड़ा है बी सी से, लेकिन अगेन सबसे पहली चॉइस जो मैंने कही कि बी सी बड़ा है ए सी से, वो हम खुद नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमें प्रूव करना है। दूसरी दो चॉइसेस, अगेन यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है कि 3 ऑप्शंस में से कोई सी एक ऑप्शन आप प्रूव कर सकते हैं। लाइक आप ये प्रूव कर दें पहली प्रॉपर्टी कि बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, लेकिन अगर आपसे वो प्रूव नहीं हो रहा फॉर एनी रीज़न या आपको मुश्किल लग रहा है, आप ये प्रूव कर दें कि जो दूसरी दो ऑप्शंस हैं, एक बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, उसको गलत प्रूव कर दें, और बची प्रॉपर्टी के बी सी इज़ लेस देन ए सी उसको भी गलत प्रूव कर दें, तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि बाकी दो ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली आपने गलत कर दी, तो पीछे जो एक ऑप्शन रह गई है वो है कि बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम दूसरी दो प्रॉपर्टीज़ यानी कि बी सी इज़ इक्वल टू ए सी एंड बी सी इज़ लेस देन ए सी को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि मान लें कि आपकी जो बी सी है और ए सी बराबर है, इसको हमने गलत प्रूव करना है कि बी सी और ए सी बराबर है। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर ये इनके अपोजिट एंगल्स बराबर हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो इन दोनों के एंगल्स बराबर हैं कि नहीं, बिल्कुल भी अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं हैं। सो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि बी सी इज़ लेस देन ए सी। अगर आप कहें कि बी सी और ए सी एक दूसरे से बी सी छोटा है ए सी से, इसका मतलब ये है कि बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, बी सी का ए, ये छोटा होना चाहिए था इस एंगल से जो कि अपोजिट है ए सी के, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जो बी सी का अपोजिट एंगल है वो बड़ा है और इसका छोटा है। सो दिस सिचुएशन इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। तो पीछे कौन सी चीज़ बचती है? अभी आपने ये भी प्रूव कर दिया कि बी सी और ए सी बराबर नहीं, फिर आपने ये भी प्रूव कर दिया कि आपका ए सी और छोटा ए सी बड़ा नहीं है बी सी से। अब पीछे फाइनल एक ही सिचुएशन बचती है, डैट इज़ द बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, और आप इसके एंगल्स से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल्स भी इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो चीज़ आपने प्रूफ की है ये एक्चुअली ट्राइक्योटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर से बात हुई है। तो कोरोलरीज क्या हैं इसकी वो देख लेते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ लॉन्गर देन ईच ऑफ इट्स टू साइड्स, यानी कि जब भी आप ट्राई करेंगे हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा ही बनेगा राइट एंगल में। इन एन obtuse angle triangle, the side opposite to the obtuse angle is longer than each of the other। जो एंगल यानी कि 90 से बड़ा होगा उसकी, ये आपको मैं भी इधर करके दिखाता हूँ दोबारा से। तो लेट्स से कि मेरे पास वो कह रहा है कि अगर आप कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल बनाएं, लाइक मैंने एक रैंडम ट्रायंगल, लेट्स से ये एक मैंने रैंडमली ले रहा हूँ ना आपके सामने, ये देखें ये ले लिया, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। तो इसी तरह एक और भी ले लेता हूँ, ये छोटी वाली ले ली रैंडमली, दोनों रैंडमली ली। उसने ये बात कही है कि जब मर्ज़ी आप ये लें तो इनका ये रूल है कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, जो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, वो सबसे बड़ी होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। देखते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है या नहीं। तो इस ट्रायंगल में आपने देखा कि ये 4.2 है, ये 4.8 है, ये 6 है, इसका मतलब ये साइड जो है हाइपोटेन्यूस दैट इज़ द लार्जर वन। छोटी वाली में भी देख लेते हैं कि क्या ये बात जो है वेरीफाई कर रही है, विथस्टैंड करती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि ये जो साइड है 3.3 है कि 3 है, और ये 4.5 है। इट मीन्स कि अगेन आपका हाइपोटेन्यूस जो है वो अब बड़ा बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसे की बात करेंगे एंगल की आपके सामने कि जो 90 से बड़ा और 90 से छोटा हो। तो अगर आपका एंगल कुछ ऐसी सिचुएशन पे आता है कि जो 90 से छोटा है, अब देखें ये एक किस्म का ये इसका हाइपोटेन्यूस है एंगल के सामने हम, ठीक है। लेकिन इस बार अगर आप ये इसकी चीज़ चेक कर लें तो ये इसमें वैलिड नहीं है। लेकिन अगेन अगर अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जाएं तो आपकी सिचुएशन वही वाली हाइपोटेन्यूस वाली वेरीफाई होगी हर ट्रायंगल में। ये वो केस है जिसमें आपका एंगल 90 से कम है। अब एक ऐसा केस जिसके अंदर आपका एंगल 90 से भी बढ़ ज़्यादा है,
ये आपके पास आ गई, ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ गया जनाब एक पहली साइड, ये एंगल आपका 90 से भी बड़ा है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। इस तरह के केस में भी वो ये कह रहा है कि आपकी जो हाइपोटेन्यूस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। वैसे तो ये देखने में भी हमें पता चल रहा है, इसको बेशक हम प्रूव ना भी करें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको राइट डाउन कर रहा हूँ। तो जैसा आपने यहाँ पे भी देखा कि ये साइड जो है वो सबसे बड़ी है, तो यही आपके इस बुक में कहा गया। कमिंग लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ये आपके सामने, और इस एग्जांपल की मदद को सॉल्व करने के बाद हम लोग फर्दर आगे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।